हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए जो भी सिलेबस है उसके अंतर्गत टॉपिक नंबर 28 के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन होते हैं? वे लोग जो जंगल में निवास करते हैं, वे आदिवासी कहलाते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार जो होता है वो जंगल का प्रोडक्ट्स होता है। वह उन चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। इसके संदर्भ में एक कहानी है जो कि झारखंड क्षेत्र की है और झारखंड में तोरण का अर्थ जो होता है वो जंगल होता है, जो कि एक कुडुक भाषा का शब्द है। उस क्षेत्र की मुख्य फार्मिंग जो है वो चावल है। ऐस जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। तोरंग सेंटर एक सूर्यमणि नामक लड़की ने खोला था। तोरंग का अर्थ होता है जंगल कुडुक भाषा में। सूर्यमणि जो कुडुक जनजाति से बिलोंग करती थी, वह स्कूल जाकर पढ़कर जंगल को बचाना चाहती थी। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से सूर्यमणि जुड़ी हुई थी। इसी संदर्भ में एक और छात्रा का नाम आता है जिसका नाम सिक्या है। वो 10वीं क्लास की छात्रा थी जिसने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें जंगल की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। सूर्यमणि की जो माँ है वो बांस की बास्केट एवं पत्तों की प्लेट बनाकर बाजार में बेचती थी। आदिवासी लोगों का जीवन जंगल पर निर्भर करता है। गर्ल्स स्टार्ट प्रोजेक्ट सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार लड़कियों के असाधारण कार्य को लोगों को बताती है। सूर्यमणि के काम में बसावी दीदी जो कि एक पत्रकार थी, विजय जो कि सूर्यमणि का पति था और मिर्ची जो कि सूर्यमणि का तोता या पैरेट जिसे कहते हैं वो था, मदद करते थे। कुडुक भाषा कुडुक जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। सूर्यमणि आदिवासी के अधिकार जंगल पे मिले, जमीन और जंगल के उत्पाद पर मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी। इसी प्रकार ये झारखंड का क्षेत्र हुआ। यहाँ जो है बिरसा मुंडा एक प्रमुख आंदोलनकारी हुए जो ब्रिटिश काल में ही बाहरी लोग दिकू को बाहर भगाने में के लिए आंदोलन किए और शहीद हुए। मिज़ोरम में जनजाति के बीच ज़मीन का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है और सभी ज़मीन विलेज काउंसिल की सामूहिक रूप से मानी जाती है। यह भूमि को टीन कैन के माध्यम से यहाँ नापते हैं। एक टीन कैन बराबर अमाउंट ऑफ सीड्स दैट ग्रोन इन वन लैंड। और भूमि के और भी माप है जैसे यार्ड है, गज है। आदिवासी झूम खेती करते हैं। इसके तहत एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। झूम फार्मिंग मुख्य रूप से मिज़ोरम में देखी जाती है। इसमें जो खेत खाली छोड़ दिया जाता है उसमें जो बैम्बू या जंगली घास उपज जाते हैं उनको जला दिया जाता है और इसकी राख ही अगली फसल के लिए उपजाऊ उर्वरक का काम करती है और यह भूमि को उपजाऊ बनाती है। यहाँ मुख्य फसल जो होता है वो चावल होता है मिज़ोरम में। इसके साथ ही मसाला, मकई, मिर्च, वेजिटेबल्स आदि भी उगाए जाते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ जब फसल अच्छी तैयार होती है तो एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग सामूहिक रूप से खाना बनाकर खाते हैं और चिराय डांस करते हैं। चिराय डांस एक विशेष प्रकार का डांस है जिसमें लोग आमने सामने पेयर में बैठते हैं और बैम्बू स्टिक के माध्यम से उस पर जंप करते हैं। इसी संदर्भ में कुछ टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है।
जब बड़ी मात्रा के में पेड़ों को काटा जाता है एक क्षेत्र विशेष में तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एफॉरेस्टेशन, जब बड़ी मात्रा में पेड़ों को लगाते हैं हम एक सीमित क्षेत्र में तो उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। चिप जैसे सुंदरलाल बहुगुणा एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि जंगल की रक्षा के लिए एक आंदोलन उन्होंने चलाया था जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पेड़ से चिपक जाते थे ताकि उसकी रक्षा हो सके। और एक दूसरा आंदोलन झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जंगल की रक्षा के लिए किया गया था। अब एक और संदर्भ है कि जंगल के संबंध में एक कानून जो है वो सरकार ने बनाया जो आदिवासियों को संरक्षण देता है, जिसको राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल की ज़मीन एवं उत्पाद पर अधिकार होगा, उन्हें यहाँ से नहीं हटाया जा सकता है और ज़मीन ग्राम सभा की होगी। अगर जंगल नहीं हो तो हमें क्या क्या हानि होंगी, इसको हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। जंगल नहीं होने से ऑक्सीजन कम मिलेगा, वर्षा कम होगी, एनिमल एवं बर्ड्स होमलेस हो जाएंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, बारिश के समय में मिट्टी बह जाएगी। अतः जंगल को बचाने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में हम आदिवासियों का संदर्भ लेते हुए और भी संदर्भ लेते हुए जंगल के प्रोडक्ट्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे मुख्य प्रोडक्ट्स जो जंगल हमें देता है, जैसे कि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जंगल से हमें लकड़ी मिलता है जिससे हमें फर्नीचर, खेल के सामान, ईंधन, आवास में उसका यूज़ करते हैं। जंगल से हमें विभिन्न औषधियाँ मिलती हैं, शहद मिलता है, फल मिलता है, गोंद मिलता है, लाख मिलता है, रबड़ मिलता है, पेपर मिलता है, कॉटन मिलता है, बांस मिलता है, माचिस वुड मिलते हैं, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है। इस प्रकार जंगल सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं, मानव समुदाय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें सबको मिलकर एफॉरेस्टेशन अर्थात पेड़ों को लगाने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। जनजाति के संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु और भी बताना है। जैसे भारत में सबसे अधिक जनजाति जो है, सबसे बड़ी जनजाति जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है वो गोंड है, नंबर 2 पे भील है और नंबर 3 पे संथाल है। अब जो है कि सबसे अधिक जनजाति संख्या में हमारे भारत में किस राज्य में मिलती है, तो वो आंसर होगा मध्य प्रदेश और सेकंड में महाराष्ट्र। और इसी को जब हम प्रतिशत के रूप में देखेंगे कि सबसे अधिक प्रतिशत संख्या जो टोटल जनसंख्या की, उसमें किस स्टेट में या किस प्रांत में जनजातियों की है, तो उसका उत्तर होगा मिज़ोरम। मिज़ोरम की टोटल जनसंख्या का 94% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और नंबर 2 पे है लक्षद्वीप जो कि हमारा यूटी है, वहाँ भी 93% ट्राइब्स पाए जाते हैं। अगर सबसे कम ट्राइब्स की बात की जाए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा गोवा। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि भारत में किस प्रांत में जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो है आंसर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, जहाँ कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अफ्रीका महादेश को जनजाति महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एक और संदर्भ देखते हैं, जैसे कि अगर इसको इनको समूह के आधार पर देखें तो मंगोलॉयड जो जनजाति होती है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है
और नॉर्डिक जनजातियाँ जो होती है, नॉर्डिक समूह की जनजातियाँ जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय समूह जो होता है वो उत्तर भारत में, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो होता है वह मध्य भारत में। एग्जाम्पल कोल, भील, संथाल, मुंडा पाई जाती है। कुछ प्रमुख जनजातियाँ जो भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है उनको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, हिमाचल में गद्दी, बकरवाल, राजस्थान में मीना, गुजरात में कोली, बंजारा, कर्नाटक में भारती, केरल में मोपला, लक्षद्वीप में वासी, तमिलनाडु में टोडा जो कि नीलगिरी वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश में चिन्हू, बहुरूपिया, उड़ीसा में भूइया, उड़ाव, छत्तीसगढ़ में कहड़ाव, मध्य प्रदेश में भील, कोल, झारखंड में संथाल, मुंडा, गोंड, पश्चिम बंगाल में भूमीज, बिहार में संथाल, मुंडा, हो, सिक्किम में भूटिया, लेपचा, अरुणाचल में डाफला, मिसमी, असम में बोडो जनजाति, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जनजाति, नागालैंड में नागा, त्रिपुरा में रियांग, मणिपुर में कुकी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग, चारमा, सेंटा, नली और सैम्पेन। इस प्रकार प्रमुख जनजातियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। थैंक यू।